नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सा चंदन से हैं दियो वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ सो जीवन। गुरुवर तुम्हें समर्पित है, ऋषिवर तुम्हें समर्पित। कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय जय जय। 24 समूषण महाविधान की जय जय जय। परम पूजिक स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय जय जय। परम पूज्य वात्सल मूर्ति 108 श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 श्री भाव सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, आप सभी भगवान के समूषण में विराजमान हैं। भले स्थान छोटा हो, भले स्थान छोटा हो, लेकिन अभी तक आज 8वां दिन है, सभी इसमें समाते चले जा रहे। समूषण की महिमा अपने आप में सर्वोपरि है। दुनिया की सर्वोत्तम अगर कोई वस्तुएं होती हैं तो वह समूषण में हुआ करती हैं। सर्वप्रथम तो 3 लोक के नाथ तीर्थंकर के रूप में वह समूषण में सबसे ऊपर, समूषण जहाँ रहता है उससे भी 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। समूषण की बात चल रही है, कल कथा भी अधूरी छूट गई थी कि भगवान महावीर स्वामी का समूषण वैशाली नगरी में आया और चारों ओर से भक्तगण भगवान की दर्शन पूजन और उनकी दिव्य धुनी का पान करने के लिए चारों तरफ से जाना हो गया। और जैसे ही समूषण के पास पहुंचते हैं तो समूषण पृथ्वी तल से 5000 धनुष ऊपर लगा हुआ है। आप थोड़ी सी गर्दन उठा कर के देखोगे और अगर आप टोपी लगा के गए हो तो टोपी आपकी ऐसे वह समूषण रहता हो। नीचे से चारों दिशाओं में सीढ़ियां लगी रहती हैं, रत्नमयी वह सीढ़ियां होती हैं। और जिस शिला पर वह समूषण रहता है वह भी पूरी की पूरी अखंड शिला रत्नमयी होती है। ऐसी सामान्य शिला नहीं होती,
और महावीर भगवान का समूषण 1 योजन का था। 1 योजन यानी लगभग 12 किलोमीटर विस्तार उसका था। 12 किलोमीटर की एक स्वर्ण शिला के ऊपर जिस समूषण की रचना होती है वह क्या अद्भुत होती है। नीलमणि की वह शिला होती है और 5,000 धनुष ऊपर 20-20 हजार चारों तरफ सीढ़ियां होती हैं। अब उन 20,000 सीढ़ियों को आपको चढ़ना है? पसीना तो नहीं आएगा आपको? चिंता नहीं करना, उन सीढ़ियों का ऐसा अतिशय होता है कि बूढ़ा भी जवान हो जाता है और सीढ़ी पर पैर रखते ही वह ऊपर पहुंच जाता है, पलक झपकते ही देर नहीं लगती है। और सर्वप्रथम चारों दिशाओं में 4 ऐसे भव्य तोरण द्वार बने रहते हैं, कोट बना रहता है और प्रवेश कर जाते हैं पहली भूमि में। और पहली भूमि में प्रवेश करते ही वहाँ सामने क्या रहता है? सबसे पहले मानस स्तंभ होता है। चारों उस मानस स्तंभ के कुंड भी बने रहते हैं, जल के कुंड रहते हैं। लोग मानस स्तंभ को देखते ही उनके सिर झुक जाते हैं, उनके मान का गलन हो जाता है और उनके भी अंदर से निकल आता है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कोई भगवान है तो यही है और कोई दूसरे नहीं। ऐसे उनके लिए नतमस्तक हो जाते, क्रम क्रम से फिर बढ़ते चले जाते हैं। पहली भूमि प्रासाद भवूनि होती है, चैत्य प्रासाद नाम की भूमि होती है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके बाद खातिका भूमि होती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो लता भूमि होती है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उपवन भूमि होती है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर ध्वज भूमि होती है, जिसमें कितनी ध्वजाएं लगी रहती हैं? एक महाध्वजा होती है, उस एक महाध्वजा के चारों ओर 108 लघु ध्वजाएं होती हैं। ऐसी 108 महाध्वजाएं होती हैं और 108 महाध्वजाओं के 108 उनकी लघु ध्वजाएं होती हैं। ऐसी उस ध्वज भूमि में ध्वजाएं ही ध्वजाएं फहराती रहती है। आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके बाद उपवन भूमि आती है। 6वें नंबर की है ना, 6वें नंबर की भूमि जो होती है उसमें चैत्य वृक्ष भूमि होती है। चैत्य वृक्ष भूमि में ऐसे वृक्ष होते हैं जहां कल्प वृक्ष भी होते हैं, उसको कल्प वृक्ष भूमि भी कहा है। कल्प वृक्षों के माध्यम से जो आप चाहो वो चीज प्राप्त होती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं तो जो 7वीं भूमि होती है वो भवन भूमि होती है। उस जो अभव्य होते हैं इस 7वीं भूमि तक ही जा सकते हैं, आगे नहीं। यहाँ स्तूप होते हैं, इन स्तूपों के दर्शन वह नहीं कर पाते। आगे जाकर के 8वीं भूमि श्री मंडप भूमि होती है, जिस भूमि पर बैठ कर के आप हम लोगों के दर्शन कर रहे हैं, हमारे प्रवचन सुन रहे हैं। ये श्री मंडप भूमि कहलाती है, जिसमें 12 सभाएं होती हैं। उस 12 सभा में एक सभा गणधर परमेष्टि मुनिराज केवली आदि सब उसी में विराजमान होते हैं। ऐसे करते हुए 4 सभाएं देवों के द्वारा भरती हैं तो 4 सभाएं देवियों के द्वारा भर जाती हैं। एक सभा आरिकाओं के द्वारा भरती है, एक सभा श्रावकों के द्वारा भरती है और एक सभा त्रियंचों के माध्यम से पूर्ण हो जाती है। ऐसे करके 12 सभा होती हैं। उस 12 सभा के ठीक बीचों बीच 3 कटनियाँ होती हैं। उन 3 कटनी के ऊपर सिंहासन, अशोक प्रातिहारी आदि 8 प्रातिहारियों से युक्त देवादिदेव भगवान वीतराग विराजमान हो जाते हैं। भगवान कैसे हैं? कहा है
कि निस्संग हैं जो वायु से, निर्लेप हैं आकाश से। निस्संग हैं जो वायु से, निर्लेप हैं आकाश से। निज आत्मा में ही बिहरते, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, ऐसी अहो वीतराग प्रभु की, ऐसी अहो सूरवीरता। ऐसी उनकी सूरवीरता रहती है कि उनके सामने सिंहादिक भी अपनी क्रूरता भूल जाते हैं और वहीं पर गाय का बछड़ा है, गाय है, एक साथ सब मिल करके बैठ जाते हैं। इस दृश्य को हमेशा हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और जब भी ऐसे समूषण में प्रवेश करो तो ये नियम लेकर के, अब मेरा किसी के साथ बैर भाव नहीं है। अगर ऐसे भाव लेकर के आप ऐसे समूषण में बैठोगे तो बहुत जल्दी इस संसार से पार हो जाओगे। और अगर यहाँ भी अगर बैर लेकर के बैठे हो तो संसार कम होने वाला नहीं है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब भी मंदिर में प्रवेश करो और मंदिर में प्रवेश करते ही सबका त्याग करके, अब मेरा कुछ भी नहीं है, भक्त और भगवान बस दो ही संबंध हैं, मैं भक्त हूँ, सामने भगवान है। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मंदिर में मैं किसी के साथ बैर भाव नहीं रखूंगा। अगर ऐसे भावों के साथ आप मंदिर में प्रवेश करते हो या समूषण में प्रवेश करते हो, ऐसे भरते चले जाओगे। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज हम समूषण में एक प्रश्न करना चाहते हैं कि मेरा अंत कब होगा। तो हमने सोचा कि ऐसा भी प्रश्न है। हमें अपना अंत कभी नहीं करना, याद रखो। जीव अनादिकाल से है, अनादिकाल से था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। हमारी सत्ता शाश्वत अनंत है। इस सत्ता का कोई नाश नहीं कर सकता। हमें अपना अंत नहीं करना है। समूषण में आकर के भगवान से ये प्रश्न करो, हे भगवान मेरे कर्मों का अंत कब होगा। और जो भगवान के समूषण में ऐसी भावना लेकर के आया है, हाथ जोड़ करके आया है, भगवान कहते हैं अगर ऐसी भावना की है तेरा कर्मों का अंत बहुत जल्दी होगा। क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान की शरण में आ जाता है वह कर्मों से छूट जाता है। अच्छे भावों को लेकर के जो आया है, हे भगवान मेरे कर्मों का कब अंत होगा, अगर ऐसी भावना है तो जरूर वो भव्य है, पूछ रहा है, इस प्रकार का है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान की भक्ति करते करते एक उस राजा ने पूछ लिया कि भगवान जैसा वैभव आपने प्राप्त किया है, अनंत चतुष्टय, ये अंतरंग लक्ष्मी और समूषण आदि बहिरंग लक्ष्मी को जैसे आपने प्राप्त किया है, इस समूषण में कोई ऐसा जीव है जो आगे जाकर के वह भी प्राप्त करेगा। तो भगवान कहते हैं अभी अभी तुमने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। ऐसी ऐसी विशुद्धि यहाँ पर आकर के बढ़ाई जाती है, इसलिए विशुद्धि निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए ऐसे स्थानों पर आकर के। और समूषण में पहुँच जाते हैं, सारी की सारी सभाएं भरी हुई हैं, वहाँ पर वह सेठ भी बैठा हुआ है, उसके भी भाव हो गए कि चलो आज भगवान के दर्शन करने के लिए चलते हैं, उनकी दिव्य देशना सुनने के लिए चलते हैं। और भगवान की छवि को देख करके ऐसे लोग अपलक उनको निहारना चाह रहे हैं। और भगवान की जब दिव्य देशना प्रारंभ होती है
तो सभी लोग मुग्ध होकर के उस दिव्य वाणी को सुन रहे हैं। कैसी होती है भगवान की दिव्य वाणी? तो एक किसी कवित्व ने, बहुत अच्छा कवि ने कवित्व लिखा है कि कैसे करें केतकी कनेर एक कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेरे हैं, और रीस करे रीरी होत पीरी ना तो रीस करे, कंचन की कहाँ काक वाणी कहाँ कोयल की टेर है, कहाँ भानु भारी कहाँ आगिया विचारो कहाँ, पूनों को उजारों कहाँ माँ बस अंधेर है, और पक्ष छोड़ पारखी निहारो नेक नीके करे, जैन बेन और बेन इतनो ही फेर है। क्या समझ में आओ? बस समझ में कुछ नहीं आया, बस पंक्ति अच्छी लग रही थी, बस इतना है। ये कह रहे हैं कवि सम्मेलन, अपन कवि नहीं है, ये कवि की तो अपन कविताएं सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, और गुरुदेव की महिमा अपन सब लोगों को ऐसे ये 2 दिन आप लोगों को पूरे समर्पित होकर के, और गुरु जी की ये उनका उपकार हम कभी जीवन में चुका नहीं सकते, कम से कम उनके गुणगान गा करके अपने आप को धन्य कर लें तो पर्याप्त है। कैसे करें केतकी कनेर एक कही जाए? 2 पुष्प होते हैं, एक केतकी का एक कनेर का, दोनों के कलर एक से होते हैं, लेकिन कनेर का जो पुष्प होता है वह ज़्यादा सुगंधित नहीं होता, नाक के पास ले जाना पड़ता है कि इसमें है खुशबू की नहीं है। लेकिन अगर केतकी का वह पुष्प कहीं रख दिया जाए तो उसकी सुगंधी पूरे के पूरे, अगर इधर रख दी तो पूरे पंडाल में अंत तक पहुंच जाती है। ऐसा तो केतकी और कनेर को क्या एक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। गाय दूध आक दूध अंतर घनेरे हैं, एक गाय का दूध होता है और एक अकौआ का दूध होता है। गाय का दूध कल बताया था आपको अमृत होता है, और अकौआ का दूध विष होता है। दोनों सफेद हैं लेकिन अंतर बहुत, एक नहीं कह सकते उनको। और रीरी हो तो पीरी ना तो रीस करे कंचन की, एक पीतल की पीली गिट्टी है या बिस्किट है एक पीतल का, और एक सोने का बिस्किट है, दोनों बिल्कुल एक से लग रहे हैं, क्या बराबरी कर सकता है? नहीं। पीतल का जो बिस्किट होता है, पीतल का आपको ऐसे ही पड़ा रहता है आपके घर में, लेकिन अगर सोने का बिस्किट हो तो सामान्य स्थान पर नहीं रहता, वह तिजोरी के अंदर रहता है। तिजोरी के अंदर में भी डिब्बा, और डिब्बे के अंदर डिब्बी, और डिब्बी के अंदर मखमल की गादी पर वह सोता रहता है आराम से। वो सोना ऐसा सोता है, और जिसका वो सोना होता है उसको नींद नहीं आती। वे बेचैन रहते, वे जागते रहते हैं कि हमारा ये सोना कोई ले ना जाए, और सोना कहता है अपन को तो आराम से सोना है, सोनागिरी का ये विधान है। तो क्या कंचन और वह बराबरी कर सकते हैं? नहीं करा सकते, नहीं बराबर कर सकते। और कहाँ कोयल की टेर है, कहाँ काक कौआ और कहाँ कोयल, दोनों काले काले हैं, एक से लग रहे हैं, रंग में तो दोनों एक से हैं, लेकिन काले कौए की कर्कश काँव काँव को कौन कक्का कहेगा कि? एक बार और कौआ जब बोलता है तो आप लोग इंतजार करते एक बार और बोले, नहीं बोला। फिर भी कौआ जब बोलता है, कहते हैं मगरे पर अगर कौआ बोल जाए हैं तो कोई अतिथि आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको दोबारा बोलने के लिए नहीं। लेकिन अगर कोयल की आवाज आती है
तो आप उस ओर देखने लगते हैं कि एक बार कम से कम कोयल बोल कहाँ से रही है। तो काले होते हुए दोनों में बहुत अंतर है। कहाँ भानु और कहाँ आगिया। एक अग्नि का अगिया होता है, अंगारा छोटा सा, वो भी, और सूरज को देखो तो दोनों के कलर एक से मिलते हैं, लेकिन इनमें अंतर बहुत है। ये तो ज़्यादा प्रकाश नहीं दे सकता, लेकिन एक सूर्य होता है वो बहुत स्थान को प्रकाशित करने वाला होता है। तो कहाँ ये चीज, और कहाँ पूर्णिमा की उजियारी रात, और कहाँ अमावस्या की काली कलूटी रात। दोनों में बहुत अंतर। रात है, एक अमावस्या की रात है और एक पूर्णिमा की रात, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए हे भव्य प्राणियों, सारे पक्षपात छोड़ करके जैसे इनमें अंतर है, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के वचन में और अन्य लोगों के वचनों में ऐसा ही अंतर है। ऐसी महिमा बताई गई है। जब भगवान की दिव्य धुनी खिरी तो इस दिव्य धुनी में भव्य जीवों को संबोधन हुआ, हे भव्य प्राणियों, ये मनुष्य जीवन तुम्हारे लिए संयम धारण करने के लिए मिला है। ये बहुत दुर्लभ है, और अगर इस जीवन में संयम धारण नहीं कर पाए तो देवों में संयम की गंध नहीं है, नरकों में तो है ही नहीं, त्रियंचों में भी रत्नत्रय रूप संयम वहाँ नहीं है। यथाजात मुद्रा वहाँ इस प्रकार की नहीं। ये मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन को धारण करके संयम को धारण करो। अगर चूक गए तो फिर कोई भरोसा नहीं। कितनी उम्र हो गई है, अभी संयम धारण नहीं कर पाए। कहते हैं क्यों भाई अब तो आगे बढ़ो, महाराज जी अब शरीर में शक्ति। तो किसी ने कहा है कि संयम को पालन करने आए थे, संयम को पालन करने आए थे, शरीर की शक्ति चली गई। संयम को पालन करने आए थे, शरीर की शक्ति चली गई। बचपन बीता खेल कूद में, भोगों में जवानी चली गई। बचपन बीता खेल कूद में, भोगों में जवानी चली गई। बुढ़ापे का पैगाम आया जब सिर पर, बुढ़ापे का पैगाम आया जब सिर पर, कानों की आवाज, आंखों की रोशनी चली गई। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं जब तक शरीर अच्छी तरह से काम कर रहा है, संयम को धारण कर लेना चाहिए। और अगर संयम धारण करने में कोई बाधा आ रही है तो घर में रह करके श्रावकों का धर्म अच्छी तरह से पालन कर लेना चाहिए। भगवान ने अपनी दिव्य धुनी में श्रावक धर्म कहा और मुनि का धर्म कहा। उस धर्म को सुनकर के वही समूषण में बैठे बैठे बहुत सारे लोगों ने कपड़े उतार के फेंक दिए, केस लॉन्च किए, और जो मुनिराजों की सभा थी उसमें जाकर के बैठ गए। जो संयम धारण नहीं कर पाए उन्होंने भगवान के सामने श्रावकों के व्रतों को अंगीकार किया, और जो उसको भी नहीं कर पाए तो भगवान की दिव्य धुनी को सुनकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। वहीं पर वह सेठ बैठा हुआ था जिसके बारे में कल आपको बताया था, जिसके पास इतना वैभव था। वह विचार करता है कि ये सब हमारे कुटुंब परिजन आदि मित्रजन इस प्रकार से निकल गए, सब कुछ छोड़ करके, मेरा इस प्रकार से मन क्यों नहीं हो रहा छोड़ने के लिए। बहुत देर सोचता रहा और भगवान से प्रार्थना की, भगवान आपने जो कुछ कहा है मुझे पूर्ण उसके ऊपर विश्वास है, आपकी वाणी के ऊपर मैं श्रद्धा करता हूँ, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। आज से आप ही मेरे यथार्थ देव हैं
वही निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने वाले गुरु हैं और आपकी वाणी ही हमारे लिए अब सच्चे शास्त्र हैं। आज तक मुझे ये नहीं मिले थे, आज मिल गए हैं। लेकिन अब मेरे अंदर इस प्रकार से दिगंबर मुद्रा धारण करने के भाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूँ कि श्रावक के व्रत धारण करना चाहता हूँ। लेकिन श्रावक के व्रत धारण करते समय उसके थोड़े मन में कुछ थे। उसने क्रम से सबसे पहले अहिंसाणु व्रत को धारण किया। हे भगवान, आपके सामने मैं जीवन पर्यंत के लिए मन वचन काय कृत कारत मनोदमा से अहिंसाणु व्रत को धारण करता हूँ। कभी भी मैं त्रिस जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा। दूसरा, सत्याणु व्रत धारण कर लिया। जीवन में मैं स्थूल झूठ को त्याग करता हूँ और ऐसा सत्य भी नहीं बोलूँगा कि जिसके माध्यम से किसी के ऊपर आपत्ति आ जाए। दूसरा सत्यानुव्रत ले लिया। तीसरा अचौर्यानुव्रत भी ग्रहण कर लिया। किसी की गिरी हुई पड़ी हुई भूली हुई चीज को मैं ग्रहण नहीं करूँगा। चौथा ब्रह्मचर्यानुव्रत भी धारण कर लिया। उसके साथ में पत्नी थी, उसने भी अपना इस प्रकार से उसने भी भाव बना लिए। जब 5वें नंबर का परिग्रह परिमाण की बात आई, अब ये मुख्य बात हो गई। कल परिग्रह उसका बता दिया था कि कितना कितना था, और भगवान से पूछता है कि भगवान, मेरे पास जितना परिग्रह है इसमें से मैं एक पाई भी छोड़ने की भावना नहीं रखता। जितना है मेरा मोह कैसा है आप ही जाने, इसकी विधि क्या है। तो भगवान ने कहा कि ये उत्तम मध्यम जघन्य विधि 3 प्रकार की है। परिग्रह परिमाण। उत्तम तो यह है कि अपने लिए जितना आवश्यक है उतना रख लो, बाकी का त्याग कर दो। मध्यम यह है जितना है उतना ही रख लो, अब इसमें आगे से 1 रुपये भी बढ़ाना नहीं है। और जघन्य ये है कि भविष्य में आवश्यकता हो तो दूने आदि का परिमाण कर लो। बस उसका समाधान हो गया और कहता है कि भगवान, आज से मैं परिग्रह का परिमाण करता हूँ कि जितना मेरे पास है इतना ही रखूँगा, इसके बाद मैं 1 रुपये भी उसमें बढ़ाऊँगा नहीं। और ऐसे कहते कहते हुए 5 अणुव्रतों को धारण कर लिया और 4 शिक्षा व्रतों को और 3 गुण व्रतों को धारण करके 12 व्रतों को दोनों ने सेठ सेठानी ने धारण किया और घर बड़ी प्रसन्नता के साथ घर आ जाते हैं। अपने सारे कर्मकारों को सेठ जी बुलाते हैं, सारा हिसाब किताब हमारे लिए बना के दो और कल से जो भी आय व्यय क्रय विक्रय जो भी हो मेरे पूछे बिना नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। सारा हिसाब किताब बना करके सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने संकल्प कर लिया कि इतना रखेंगे, अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। दूसरे दिन जो 4 गोकुल थे, 40,000 गायें थीं, सुबह सुबह गाड़ियां भर करके आ गईं दूध की। अभी तक तो दूध बेच दिया जाता था, लेकिन अब सेठ जी से पूछा कि अब सेठ जी क्या करना है। सेठ जी कहते हैं अब दूध बेचना नहीं, क्योंकि बेचेंगे पैसे आएंगे और मेरा तो संकल्प हो गया है। सेठ जी ने कह दिया एक संस्था बना दो और पूरे नगर में घोषणा कर दो, जिसको दूध की आवश्यकता हो मुफ्त ले जाओ। और दूध बांट दिया। पूरा का पूरा, गरीब हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सब अपने घर में दूध ले गए और अनेक प्रकार के मिष्टान बना करके सभी लोग खा रहे। जैसे सेठ जी खा रहे हैं वैसे ही एक गरीब भी इस प्रकार का सेवन कर रहा है। अब का प्रतिदिन का क्रम यही हो गया। सेठ जी ने कहा जितना घर में लगता है दूध उतना यहाँ रख लो, बाकी सब दे दो। दोपहर में गाड़ियाँ भर भर करके आ गईं। जो अनेक बाग बगीचे थे, फलों की गाड़ियाँ भर भर करके आ गई। सेठ जी इन फलों का क्या करना है, अब इनको बेचना नहीं है, एक ऐसा स्थान बना दो और कह दो जिसको फलों की आवश्यकता हो ले जाए। सब लोग फल ले गए और अपने मन में इस प्रकार की प्रशंसा करने लगे कि देखो इन सेठ जी की उदारता तो देखो, इन्होंने तो अपना पूरा भंडारा खोल दिया कि जिसको जो चाहिए हो ले जाओ।
इसी प्रकार से जब 500 हलों से खेती होती थी, वह खेती फसल पक कर के आई और बोरे भर भर करके सेठ जी के द्वार पर खड़े हो गए, गाड़ियां भर के, और पूछा ये क्या करना है। सेठ जी कहते हैं वर्ष भर में कितना लगता है उतना बचा लो, बाकी का ये जो भी धान्य है, इस धान को जहाँ अभाव पीड़ित हैं, वर्षा आदि नहीं हुई है, जिनको इस धान की आवश्यकता है वहाँ भेज दो। उस धान को वहाँ पर भेज दिया गया और लोगों को उस ऐसे जहाँ अभाव पीड़ित हों और भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए, अन्न की व्यवस्था, लोग कहते हैं तो मुझे प्राण मिल गए हों। उन सेठ जी की प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। जो 4 करोड़ रुपया ब्याज पर दिया था, उसका 1 लाख रुपए ब्याज आया वर्ष भर का। अंत में सेठ जी से कहा ये आया है, इसका क्या करना है। सेठ जी कहते अब जमा नहीं करना है, घोषणा कर दो, जिसको रुपयों की आवश्यकता हो ये रुपया यहाँ से ले जाए, और जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए तो यहाँ नहीं देना, कोई दूसरा जिसको आवश्यकता हो इस प्रकार की व्यवस्था कर देना। ऐसी चेन बना के रखना, सबका सहयोग होता रहेगा। व्यापार के माध्यम से जो राशि आई थी, सेठ जी से पूछा इस राशि का क्या करना है। सेठ जी ने कह दिया कि इसके माध्यम से अब परोपकार के कार्य करो, अनाथालय खुला दो, अन्नपूर्णा खुलवा दो, पाठशालाएं खुलवा दो, औषधालय खुलवा दो, और अनेक प्रकार के ऐसे ही परोपकार के स्थान तैयार हो गए। जो गायें थीं उनमें कुछ पिसूता गायें थीं और उन्होंने बछड़ों को जन्म दे दिया, और जैसे ही बछड़ों को जन्म दिया तो संख्या बढ़ गई। सेठ जी को आकर के बताया तो सेठ जी कहते हैं कि अब ऐसा करो, जिनके यहाँ गायें नहीं हैं, संख्या अपन को उतनी ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, ऐसे गरीबों के यहाँ उन गायों को पहुँचा दो। और ऐसा ही हुआ, उन गरीबों के यहाँ गायों को पहुँचा दिया गया। सेठ जी के पास जितना वैभव था उतना ज्यों का त्यों है, लेकिन सेठ जी की उदार भावना के कारण से सेठ जी की प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि को प्राप्त हो गई। और चारों तरफ ये चर्चा है कि भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में सेठ जी ने परिग्रह परिमाण व्रत किया है, उसके माध्यम से पूरा का पूरा नगर आनंदमय हो गया है। सभी लोग आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना हो गई है। आचार्य भगवान कहते हैं अगर किसी ने 2 प्रतिमाएं ले ली हैं, उन 2 प्रतिमाओं का अगर वह अच्छी तरह से पालन करता है तो जिनेंद्र भगवान की वह बहुत बड़ी प्रभावना करता है। फिर इसके आगे और प्रतिमाएं बढ़ती चली जाएं तो कहना ही क्या है। फिर उसके बाद क्षुल्लक, हीलक, आरिकाएं, महावृत्ति आदि आदि बनते चले जाएं तो फिर कहना ही क्या है। और ऐसा ही हुआ, उसने बहुत अच्छी तरह से उस व्रत का पालन किया और व्रत का पालन करते करते अंत समय में संलेखना व्रत को अंगीकार किया और संलेखना व्रत धारण करके स्वर्ग में जाकर के महारथिधारी देव बन गया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर आप अपने संसार का अंत जानना चाहते हो, समूह शरण में आप अपने संसार का अंत जानना चाहते हो, तो आज आपको बता रहे हैं, भगवान की तरफ से बता रहे हैं, इस मनुष्य जीवन पाकर के व्रतों के साथ अंत में संलेखना मरण कर लेना, आपका बस संसार ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और कम से कम 2-3 भव में आपकी इस संसार से मुक्ति हो जाएगी, कर्मों से आप छूट जाओगे।
इसलिए हमें अपना अंत नहीं करना है, हमें कर्मों का अंत करना। अंत किसी का कब हुआ, अनंत है सब संत, किंतु मिटता सा लगे पतझड़ पुनः बसंत। अंत होता नहीं, अपन को लगता है कि जनवरी चली गई, फरवरी आ गई, फरवरी चली गई और फिर पुनः जैसे पत्ते पुराने चले जाते हैं और नए आ जाते हैं, ऐसे ही कभी किसी का अंत नहीं होता, वो तो परिवर्तन होता रहता है। इसलिए कोई भी द्रव्य का हम द्रव्य रूप से उसकी सत्ता का नाश नहीं कर सकते। सत्ता शाश्वत होती है बेटा, ऐसा मुख माटी में कहा है। सत्ता भास्वत होती है बेटा, सत्ता का कभी नाश नहीं होता, पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है। बस इतनी भावना करना कि भगवान मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे रहूँगा, लेकिन अब मैं ऐसी पर्याय में नहीं रहना चाहता। भगवान जैसी पर्याय आपने प्राप्त की है, मुझे वो पर्याय चाहिए है, मुझे अरहंत पर्याय चाहिए है, क्योंकि अरहंत पर्याय भी ज़्यादा समय नहीं रहती, वो भी सिद्ध पर्याय में परिवर्तन हो जाती है। और एक बार सिद्ध पर्याय प्राप्त हो गई, वह कौन सी है? शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाती है। वह शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय एक बार प्राप्त हो गई तो फिर उसमें फिर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वह शाश्वत पर्याय हो जाती है। ऐसे ही हमें शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण और शुद्ध पर्यायों को प्राप्त करना है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप लोगों ने समय हमारा ले लिया है, तो थोड़ा सा समय हम आपका भी, तो जब हमारा लेते हो आधा एक एक घंटे पौन घंटे ले जाते हो, तो थोड़ा सा अगर 5 मिनट आप लोगों का समय हम ले लेते हैं तो घड़ी इधर उधर देखने लगता। देखना नहीं चाहिए, क्योंकि समोषण में तो सब भूल जाते हैं लोग, यहाँ तक कि वहाँ भूख भी नहीं लगती। यहाँ पर 12-12 बजे तक लोग भक्ति आराधना कर रहे हैं। हम सोचते थे अगर ये घर में होते तो 1 घंटा भी नहीं रुकने वाले थे, लेकिन यहाँ समूह में 11-11, 12-12 बजे तक भी लोग भगवान की भक्ति आराधना करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए कि भगवान एक दिन मुझे भी आप जैसा बनना है। आप लोग अब तैयार रहें अच्छी तरह से। कल जो एक महाजलूस के रूप में निकलने वाला है और गुरुदेव के 50वें आचार्य स्वर्णिम पदारोहण वर्ष के उपलक्ष्य में और विधान की समाप्ति में, ये विधान आपका कल समाप्त हो रहा है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त नहीं हो रहा है। सुनना अच्छी तरह से, जितने भी समूषण में बैठे हैं, पूजा भक्ति में बैठे हैं, अभी विधान सिर्फ समाप्त हो रहा है, कार्यक्रम समाप्त नहीं। कार्यक्रम समाप्त कब होगा? 10 तारीख को होगा। इसलिए 10 तारीख को भी आप लोगों के लिए जैसे कल आना है, ऐसे ही आपको पूरी ड्रेस में ही आना। जितने समय सुबह से आते हैं वैसा ही सबको आना है। अभिषेक, शांति धारा, यहाँ पर भगवान की पूजन और इसके बाद फिर आचार्य भगवंत की महापूजन हाँ वो आप लोगों का महापूजन। फिर इसके बाद जो भी और कार्यक्रम हैं वो सारे होंगे। और बहुत अच्छी इन लोगों ने आचार्य भगवंत के उस उपलक्ष्य में बहुत अच्छा प्रतीक भी गुरुदेव का तैयार किया है। दुर्लभ है वो सबको यथायोग्य प्राप्त होगा। हाँ, उसका अनावरण भी होना है। और भी आप लोग समय से आएंगे। देखो कल जो है ना सारे कार्यक्रम समय से होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। और अगर समय आपने ओपन कर दिया ना तो फिर लोग कहेंगे भैया हम ज़्यादा रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। ब्रह्मचारी अमित भैया और पिट्टू भैया श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अमित